स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। डेली गिरावट आ रही है 2-2.5% की। किसी एक दिन होता है जब गिरावट नहीं आती, जैसे कल गिरावट ज्यादा देखने को नहीं मिली थी। आज फिर से अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस देखें 2.5% तक की गिरावट है। निफ्टी में 1% के आसपास की गिरावट है और अब लगभग आप देखेंगे तो 8-10% से ज्यादा की करेक्शन आ चुकी है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में बात करते हैं। और निफ्टी में भी 8-8.5% के आसपास की ऑल टाइम हाई से करेक्शन यहां पर आ चुकी है। और धीरे धीरे ये जो स्टॉक मार्केट का क्रैश है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। रीजन क्या है? देखिए, सेम रीजन है जो चल रहे हैं। इकोनॉमी Q2 के रिजल्ट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, Q2 के रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं। अब देखेंगे, कल एचयूएल के नंबर्स आए थे, 6% एचयूएल गिर गया। उससे पहले डीमार्ट के नंबर आए थे तो वो गिर गया था। उससे पहले टीसीएस के नंबर आए थे, रिलायंस के। तो बहुत अच्छे एक तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं कंपनीज के। जो उम्मीद थी, जिस हिसाब से मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी, वैल्यूएशंस बनी हुई थी, उसके हिसाब से नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो जिस भी बड़ी कंपनी के नंबर्स आते हैं वो नेक्स्ट डे आपको उसके शेयर में नीचे जाते हुए दिखता है। दूसरा कि अब जो हाइप बनाई हुई थी मार्केट में, मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि ये मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलती कि हर महीने मार्केट बढ़ती जाए। ये जो करेक्शन है ये एक अच्छी करेक्शन आपको देखना है, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। ये अच्छी करेक्शन है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको एक अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिल रही है कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। एक दूसरा रीजन यहां पर क्या है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं इंडिया में से। और मैंने आपको 1 महीने पहले भी बताया था, चाइना में पैसा ये जा रहा है। चाइना में जो स्टिमुलस आया है उसकी वजह से ये गिरावट आपको इंडिया की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है उसमें देखने को मिलेगा। यहां पे आप देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जम के पैसा निकाल रहे हैं, डेली बेसिस पे पैसा निकल रहा है। और 1 लाख करोड़ रुपए निकल चुके हैं सिर्फ अक्टूबर के मंथ की अगर हम बात करते हैं, जो कि एक मैसिव सेलिंग है। इतना पैसा आप देखेंगे पिछले कई टाइम में नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो एक मैसिव सेलिंग यहां पर आ रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की। किसी भी महीने में आप देखें पिछले कई सालों में इतनी मैसिव सेलिंग नहीं आई थी। ना तो कोविड-19 के टाइम पे भी 1 लाख करोड़ रुपए नहीं निकले थे इंडिया के स्टॉक मार्केट से, जो अभी निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस गिरावट का। अभी भी इंडिया में जो अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए ये मार्केट संभली हुई है। नहीं तो आपको और भी ज्यादा यहां पर एक बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिलता अगर फॉरेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतनी बाइंग ना कर रहे होते। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो ये सेलिंग आ रही है वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। वो बहुत जो आने वाले टाइम में इकोनॉमी है, जो सिचुएशन बन रही है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें स्ट्रीमलाइंड नहीं है। अब 2-3 चीजें जो आपको एज ए इन्वेस्टर यहां पर समझने हैं। हमने पिछले 1 साल में देखा है कि ऐसी गिरावट कई बार आई है, लेकिन वो 2-4 दिन 5 दिन तक गिरावट चलती थी और उसके बाद अचानक से मार्केट फिर से और दुगनी रिटर्न्स देने लगती थी। ये हमने 2-3 बार देखा है। मार्च के पीरियड में हमने देखा, उसके बाद जून के में हमने देखा था इलेक्शन डे के दिन, और उसके बाद मार्केट ने फिर रन अप दिखाया था। लेकिन ये वाली जो गिरावट है इसको आपको इतनी लाइटली नहीं लेना है। जब मार्केट 25,500 पे आई थी तब भी मैंने बोला था, 25,000 पे भी बोला था, 24,000 के पास आ गया है निफ्टी, तब भी आपको यही बोल रहा हूं, इतनी लाइटली मत नहीं लेना है कि आपको पैसा लगा देंगे आप फिर से डबल रिटर्न्स आ जाएगी। 28-29,000 तक निफ्टी अगले 2-3 महीने में पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुकी है। तो थोड़ी सी कभी कभी मार्केट में टाइम करेक्शन देखने को मिलती है, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में भी। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग में कोई कमी नहीं आ रही है और इस वजह से आपको थोड़ा सा यहां पर कॉशियस होकर पैसा अपना लगाना है। लमसम करने का टाइम है डेफिनेटली। मैंने 24,500-600 के लेवल से बोलना शुरू किया है कि जब आपके पास अगर लमसम आपको लगाना है तो एक इंस्टॉलमेंट आपकी 15 से 20% की इंस्टॉलमेंट इन लेवल्स पे 24, 100, 500, 400 जिस भी लेवल पे अब आप लगाना चाहते हैं, एक इंस्टॉलमेंट आपकी जरूर लमसम की जानी चाहिए। क्या आपको सारा पैसा लगा देना है? सारा पैसा लगाने लायक करेक्शन भी नहीं हुई है। सारा पैसा कभी आपको स्टॉक मार्केट में लगाना भी नहीं है। आपको हमेशा कुछ पैसा लगाना है, कुछ पैसा अपना साइड में रखना है। एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है स्टॉक मार्केट में। कभी भी स्टॉक मार्केट ऐसी 10, 12, 15% की करेक्शन कहीं से किसी भी लेवल से दे सकती है, जो आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो यही इंपॉर्टेंस होती है अपना कुछ पैसा साइड में रखने की, कि ऐसी करेक्शन में अपॉर्चुनिटी होती है वहां पर आपको पैसा लगाना होता है। तो 15-20% पैसा इस वक्त इस मार्केट में
जरूर आपका लगना चाहिए, लेकिन वो पैसा लगाना है जो आपको एटलीस्ट 1-2 साल आप लगा सकते हैं, इस उम्मीद में कि अगले महीने ही मार्केट में फिर से 26, 27, 28 हजार चली जाएगी, आपको नहीं लगाना है। देखिए जा सकती है लेकिन कोई नहीं बता सकता है। अभी जो नंबर्स हैं, जो डेटा है, उससे पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। हो सकता है नवंबर में यूएस इलेक्शंस की वजह से कुछ मैनिपुलेशन हो मार्केट में तो ऊपर जाए। ओवरऑल इकोनॉमी के नंबर्स, कंपनी के रिजल्ट्स, ये सारी चीजें फेवर में नहीं है, वैल्यूएशंस फेवर में नहीं है। इतनी गिरावट आने के बाद भी कंपनीज अभी भी ओवर वैल्यूड नजर आती है। अब बात आती है लगाना है पैसा तो कहां लगाना है। तो देखिए 3 इंडेक्सेस हैं मेजरली। स्मॉल कैप में देखेंगे आप अभी भी ओवर प्राइस्ड है। आप देखेंगे एक महीने में 8.5% की गिरावट है, एक क्वार्टर में 4.5% की गिरावट है, और अब हाफ ईयरली रिटर्न्स देखेंगे तो सिर्फ 6% के आसपास की रह गई है। ईयरली रिटर्न्स अभी भी 43% है। याद रखिए धीरे धीरे हम बात करते जाएंगे जैसे जैसे, और 2, 4, 6 महीने में ये जो ईयरली रिटर्न्स है ये आपको 20, 25, 30% की होती हुई नजर आएगी। ये इतनी रिटर्न्स 40, 50, 60% की रिटर्न हर साल नहीं आती है। मिड कैप में भी सेम आपको देखने को मिलेगा, 9.5% की एक महीने में गिरावट, क्वार्टरली 3% की गिरावट, एक हाफ ईयरली अभी भी 10.5% की रिटर्न्स है, और ईयरली यहाँ पर 42% के रिटर्न्स है। तो ये रिटर्न्स भी आपको कम होती हुई इवेंचुअली नजर आएगी। अब ये टाइम करेक्शन होगी कि वक्त के साथ 24-25 हजार की रेंज में मार्केट चलती रहेगी, उसकी वजह से मेजरली ये चीज हो सकती है। इसके साथ साथ निफ्टी 50 इंडेक्स देखें, यहां पर भी 7% की मंथली गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। 142 के आसपास निफ्टी 50 चल रहा है। एक क्वार्टर में 1% की गिरावट है, और एक साल में 25% की उछाल आपको देखने को मिला है। तो अभी जो तीनों इंडेक्सेस देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा एडुकेटली प्राइस्ड अगर हम मानेंगे तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स है। वहां पर एक अच्छी करेक्शन भी आ चुकी है, इंडेक्स भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन यहां से अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन को 10 से 12% की रिटर्न्स पे ही आपको रखना है। ये चीज समझकर आपको यहां पर पैसा लगाना है। जो आपने मार्केट में 3 साल में पिछले देखा है, ऐसा आपको हर साल नहीं देखने को मिलेगा। तो मार्केट में अगर एंट्री कर रहे हो या हो तो अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिट करके पैसा लगाइएगा। 3 से 5 साल की उम्मीद में पैसा लगाइएगा। ऐसा नहीं कि जैसी मार्केट अभी तक चली है जिसमें हर महीने 10-12% की रिटर्न्स मिली है, स्मॉल कैप कंपनीज में मल्टी बैगर रिटर्न्स मिली है, वो कुछ टाइम हो सकता है आपको ना देखने को मिले। तो कॉशियस होके चलिए। थोड़ा सा पैसा जरूर इस वक्त मार्केट में लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक अच्छी गिरावट है। पैसा नहीं है म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, जैसी एसआईपी चल रही है वैसी ही चलने दीजिए, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर्स का असली फायदा है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाती है, तो एसआईपी करने का उतना फायदा नहीं होता है जो इस मौके पर फायदा होता है। तो ऐसे ही अपनी एसआईपी को चलने दीजिए। ज्यादा डर लग रहा है तो अपना डीमेट अकाउंट, अपनी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को कुछ टाइम देखना बंद कर दीजिए, लेकिन मार्केट में बने रहिए। ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है मार्केट में, और इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली अगर आप ट्रेडर नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है हमारे जैसे, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये न्यूज है कि मार्केट में वैल्यूएशंस ठीक हो रही हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।